जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे और भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 10 महाविद्या साधना लेकर आया हूं, जो कि एक मंत्र से ही सिद्ध होगी। अलग अलग मंत्र करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, इस मंत्र की ये खासियत है, इससे 6 कर्म तो सिद्ध होते हैं और इसी मंत्र से आपको भूत भविष्य वर्तमान के जानने की ऐसी कृपा हो जाती है, ऐसी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है, जिससे आप मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण स्तंभन आदि कर्मों को कर सकते हैं। आप किसी के ऊपर से भूत प्रेत उतार भी सकते हैं, चढ़ा भी सकते हैं। इस मंत्र के द्वारा ऐसी काबिलियत आ जाती है। दोस्तों, अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ अगर आप भी स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, हमसे पूछा लेना चाहते हैं, तो आप भी जानना चाहते हैं कि आपके कुल देवी देवता कौन है, आपके ऊपर किसकी कृपा है, कौन से देवी देवता हैं आपके, आपने साधना कर रखी है तो कहाँ तक पहुँची है, इसका स्तर कितना है, कुंडलिनी कितनी जागृत है आपकी, तो सब आपको सुनकर ही बता दिया जाएगा, आपको बिना नाम पता पूछे। बहुत सारे लोगों के मैंने वीडियो डाल रखे हैं, आप उनको भी जाकर देखिए। अगर आप भी गुप्त नवरात्रि में, जो कि 31 तारीख को आने वाली है जनवरी में, आप उसमें साधना सीखना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर मैसेज करके पता कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो व्यक्ति काल ज्ञान भूत भविष्य वर्तमान जानना चाहता है तो वो परिचय वाली हनुमान जी की साधना भी कर सकता है, वो भी हमसे जुड़कर। दोस्तों, अब इस महाविद्या साधना के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि भगवती जो कि आदि शक्ति है, उसके 9 दुर्गा रूप हैं, उसके 10 महाविद्या रूप हैं और 64 जोगनियों के रूप में भगवती विराजमान है, जगह जगह प्रांत प्रांत क्षेत्र क्षेत्र में। तो इस महाविद्या का मंत्र, जो कि 1 लाइन का है, 1 या 1.5 लाइन का मंत्र है, और इसी मंत्र से आपको भूत भविष्य वर्तमान जानने को मिल सकता है। इसी मंत्र से 6 कर्म सिद्ध होंगे। इसी मंत्र से आप किसी का उतारा, किसी भी प्रकार के भूत को आप दंड भी दे सकते हो, उतार भी सकते हो, मार भी लगा सकते हो। इसके नियम इस प्रकार है, आपको 1 हफ्ते पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, वो भी सख्ती से पालन करना पड़ेगा, चाहे आप गृहस्थ में हो चाहे आप नहीं हो। और जब तक अनुष्ठान चलेगा उसके बाद तक भी, 1 हफ्ते बाद तक भी आपको ये चीज़ करना है, और बीच में आप ये कि साधना छोड़ नहीं सकते हैं। और अगर आप इस साधना को छोड़ते हैं तो देवी कुपित हो जाएगी, क्योंकि ये साधारण शक्ति नहीं है, ये महाविद्या है और भगवती उग्र स्वरूप में ही सिद्ध होगी। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको सात्विक विधान दिया जाएगा, कोई तामसिक विधान नहीं है। आपको खीर का भोग प्रतिदिन लगाना है, चाहे आप थोड़ी मात्रा में आप लगा सकते हैं, या भगवती को सफ़ेद मिठाई बहुत पसंद है, आप उनको वो चीज़ कर सकते हैं। घी का दिया जला सकते हैं, और आपको एक आसन ले लेना है, आप माला रुद्राक्षी लेंगे और इस मंत्र को 11 माला ब्रह्म मुहूर्त में करना है। और इसके साथ साथ सिर्फ 11 माला करना है, ऐसे लगातार 41 दिन करना है, और ब्रह्म मुहूर्त में करना है। और जो चीज़ है ब्रह्मचर्य, सबसे ज़रूरी ब्रह्मचर्य और मौन रहना, और कि किसी के लिए भी आपको कुछ गलत नहीं बोलना है, और मन में पवित्रता रखना है, बस यही करना है। और आप खुद ही देखेंगे कि आने वाला व्यक्ति जो भी आपके पास आ रहा है तो उसके मन में क्या चल रहा है आपको पहले से ज्ञात होने लग जाएगा। और अगर आप अपने मनोरथ को भी सिद्ध करवाना चाहते हैं तो वो भी संकल्प लेकर बोल सकते हैं। इस मंत्र में बहुत ही शक्ति है, और इसमें 10 की 10 देवियाँ स्वयं चलती हैं। और अगर आप भी इनको सीखना चाहते हैं, इस मंत्र को सीखना चाहते हैं, क्योंकि YouTube में तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मंत्र 1 लाइन का मंत्र है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, और जो योग्य होगा उसको हम सिखाएंगे इस महाविद्या की साधना, जिससे लोगों को भला हो और लोगों का आत्मकल्याण भी हो और जग कल्याण भी हो। जय माता की, जय श्री राम। आप सभी का दिन शुभ रहे।